तो ओपी राजभर को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि भाई विपक्ष ने ठाना है 2024 में मोदी को जिताना है। कुछ ऐसी ही तमाम तरह की जो तीरंदाजी है वो राजनीतिक दल भी अपने अपने समय पर करते नजर है। बहरहाल कुछ जानकारियां हम आपके साथ साझा कर दे रहे हैं कि आखिरकार ये जो खबरें हैं उनको बल इसलिए मिल रहा है क्योंकि कुछ सीटों पर यहां पर बात नहीं बन पा रही, और ये सीटें हैं बिजनौर, अमरोहा, कैराना, मुजफ्फरनगर, मेरठ, फतेहपुर सीकरी और नगीना। ये पश्चिमी यूपी की कुछ सीटें हैं जिसको लेकर समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच सब बात ठीक से नहीं बन पा रही, क्योंकि यहां पर आरएलडी का प्रभुत्व माना जाता है। लेकिन यहां पर समाजवादी पार्टी चाह रही है कि पश्चिमी यूपी पर जब उसका वोट बैंक आरएलडी की तुलना में ज्यादा बेहतर है तो यहां पर सपा के ही चेहरे मैदान पे उतरे, भले ही बैनर आरएलडी का हो। लेकिन मुजफ्फरनगर और अमरोहा ऐसी सीटें हैं जहां पर आरएलडी समय समय पर अपना वोट बैंक जाहिर करती रही है। लिहाजा वो सीटें हैं जिसको लेकर आरएलडी नहीं चाहती कि यहां पर सपा का उम्मीदवार उसके बैनर पर लड़े, आरएलडी का ही चेहरा हो। तो एनडीए के साथ आरएलडी का जाना तय क्यों माना जा रहा है? दरअसल ये कि 4 सीटों पर आरएलडी के यहां पर सिंबल मौजूद हैं जिन पर सपा के उम्मीदवारों को लड़ाने का प्रस्ताव समाजवादी पार्टी की तरफ से दिया गया है, जो आरएलडी को गले से नीचे नहीं उतर रहा, जिसके बाद से जाट कार्यकर्ताओं का गठबंधन तोड़ने पर दबाव भी है, क्योंकि उन्हें नजर आ रहा है कि अगर सपा के नेता यहां पर चुनाव लड़े आरएलडी के बैनर तले तो उसके बाद आरएलडी की जो जमीन है वो और खिसक जाएगी। वहीं एनडीए में उन्हें 3 से 4 सीटों का ऑफर भी दिया जा रहा है, कैराना, बागपत, मथुरा और अमरोहा, और इनमें मथुरा और बागपत की सीटें आरएलडी को भी दी जा सकती हैं। इधर एक राज्यसभा सीट का भी ऑफर यहां पर जयंत चौधरी को बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है, क्योंकि आने वाले वक्त में 10 सीटें ऐसी हैं यूपी में जो राज्यसभा से संबंध रखती हैं, और कहीं ना कहीं उनमें से एक सीट यहां पर आरएलडी को देने पर विचार चल रहा है। बहरहाल कुछ सवाल हैं, उनको एक एक करके आपके सामने रख रहे हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहला कि जयंत और अखिलेश के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है। अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो फिर सियासी फिजाओं में यह सवाल क्यों उठ रहा है कि आरएलडी और सपा का मोह अब भंग होता नजर आ रहा है? दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, क्या जयंत भी इंडी गठबंधन से दूरी बना रहे हैं? क्योंकि पिछले काफी समय से यहां पर एक मंच पर दोनों नेता नजर नहीं आ रहे। अगला महत्वपूर्ण सवाल यह भी उठ रहा है कि इंडी या फिर बीजेपी किसके पाले में जाएंगे आरएलडी के नेता, क्योंकि हर किसी को चुनाव में फायदा ही दिख रहा है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सवाल यह कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो क्या यह मान लिया जाए कि जैसे जैसे राहुल गांधी की यात्रा उत्तर प्रदेश में दाखिल होगी उससे पहले एक एक करके जो तमाम घटक दल हैं उनका कांग्रेस के इंडी गठबंधन से मोह भंग होता हुआ नजर आएगा। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपको इंट्रोड्यूस करवा दें। सबसे पहले हमारे साथ आरएलडी से प्रवक्ता अजय वीर सिंह जी हैं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ नेता बीजेपी डॉक्टर आशीष टांडा भी हैं, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अजय तिवारी हमारे साथ हैं, और फोन लाइन पर हमारे साथ समाजवादी पार्टी से प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी भी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया। अजय वीर जी, शुरुआत में आप ही से करूंगा, क्योंकि सुबह से लगातार इस तरह की चर्चाएं बहुत ज्यादा तमाम चैनल्स पर आप भी देख रहे होंगे, आपसे आपके सामने भी सवाल रखे जा रहे होंगे कि आखिरकार इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं ठीक चल रहा है। सबसे पहले आप इन तमाम सवालों पर विराम लगा दीजिए कि आखिरकार चुनाव से पहले आरएलडी का रुख क्या जा रहा है? क्या सपा, कांग्रेस और आरएलडी के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं, या पर्दे के पीछे बीजेपी नेता आपकी पार्टी के साथ संपर्क में हैं? जी, आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी सर। बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है जी आदरणीय, बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है। ममता बनर्जी अपना अलग राग अलाप रही हैं। ममता बनर्जी ने कांग्रेस को कोई भी सीट देने का काम नहीं किया है। आम आदमी पार्टी अपना अलग अलाप रही है, पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस के साथ नहीं है। अखिलेश यादव ने बहुत ही कोशिश और मजबूरी के बाद 16 सीट देने की बात की है। इसके अलावा कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो खड़गे जी हो या कोई भी व्यक्ति हो, वो सही ढंग से इंडिया अलायंस की बैठक करके एक जनमत करने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं। उसका जीता जाता उदाहरण नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार जी ने अपनी पार्टी बदल कर ये साबित कर दिया
ठीक। कि जिस इंडिया अलायंस को लेकर के हम चले थे, हम छोड़ चुके हैं। ठीक है, और ठीक है, अभी ठीक है, की ठीक है। स्थिति ये है कि आज भी इंडिया अलायंस जो न्याय यात्रा निकाल रही है, इस न्याय यात्रा के साथ कांग्रेस को बैठक करके सही ढंग से मध्य प्रदेश, ठीक है, आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए यहाँ पर अजय वीर सिंह जी हैं। आऊंगा अजय तिवारी जी आपके पास आऊंगा। अजय वीर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरएलडी प्रवक्ता है। अजय वीर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका चर्चा में। जो तमाम सवाल इस वक्त आरएलडी की तरफ उठ रहे हैं, ये जो तमाम निगाहें हैं, उनको लेकर आरएलडी की तरफ से क्या कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट है? क्योंकि अभी तक एक भी ऑफिशियल स्टेटमेंट आरएलडी की तरफ से नहीं आया, जिसकी वजह से ये सवाल और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। सर गोस्वामी जी, देखिए, हम शुरू से इंडिया गठबंधन के साथ थे, इंडिया गठबंधन के साथ हैं। जब जब चुनाव आता है तब तब हमारी पार्टी के बारे में जानबूझकर ये चर्चाएं और ये अफवाहें चलाई जाती हैं। हमारे अभी किसी भी नेता का ऐसा बयान नहीं आया है कि हमारा भारतीय जनता पार्टी से कई सीटों पर गठबंधन कर रहे हैं। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल एक मजबूत टीम है। आदरणीय जयंत चौधरी जी ने पिछले 10 सालों में पार्टी को जीरो से खड़ा करने का काम किया है जी। और उसी है कि हर गठबंधन ये चाहता जयंत चौधरी जी उनके गठबंधन के साथ हों। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि जहां हम किसानों की, मजदूरों की और अल्पसंख्यकों की और युवाओं की बात कर सकते हैं, हम उस गठबंधन में जाएंगे। लेकिन आज भी हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं। इतना हम जरूर चाहते हैं कि गठबंधन में जो सीटें शेयरिंग हो उसमें ईमानदारी से समझौता हो और कोई गठबंधन में साजिश ना हो, तो जिससे हमारा सम्मान रहे और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल की बनी है उसका गठबंधन को फायदा मिले। जो 4 सीटों का ऑफर बीजेपी या एनडीए की तरफ से आरएलडी की तरफ गया है सर, उस पर आप क्या कहेंगे? जो अंदर खाने जो 4 सीटें कैराना, बागपत, मथुरा, अमरोहा जो आपके पास ऑफर के तौर पर लाई गई हैं और कहा यह भी जा रहा है कि भैया 10 सीटें खाली होने वाली हैं राज्यसभा की, उनमें से 1 सीटें भी जयंत चौधरी को दी जाएगी। ये जो तमाम ऑफर्स को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, इन पर भी कुछ कह दीजिए सर। क्या वाकई में कोई ऐसे ऑफर आरएलडी के टेबल पर एनडीए की तरफ से रखे गए हैं? गोस्वामी जी, देखिए, ये जो जितने समाचार चैनल खबर चल रही है, उसमें ये खबर ये चल रही है कि इस हवाले से ये सूत्र कौन से हैं हमें ही नहीं पता। हमारे तभी तो सर कंफर्म करना चाह रहे हैं ना ये सर। सब जो मैंने पहले भी कहा, जब चुनाव आते हैं जो हमारे लोग विपक्षी लोग हैं जो हमको कमजोर करना चाहते हैं, ऐसी अफवाहें हर बार उड़ाते हैं कि आरएलडी उसके साथ जा रही है, आरएलडी इसके साथ जा रही है। जैसा मैंने कहा कि हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं और हम ये चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन में ईमानदारी से समझौता हो, ईमानदारी से सीट दी जाए और ईमानदारी से उस गठबंधन को निभाया जाए। ठीक है, अब जो ओपी राजभर है जो सलाह देते नजर आ रहे हैं आरएलडी नेताओं को, उस सलाह पर क्या कहेंगे? ओपी राजभर जी तो साफ कह रहे हैं कि भाई आरएलडी को सोच लेना चाहिए कि सपा, बसपा, कांग्रेस के साथ रहकर आपको 2014 में भी कुछ नहीं मिला, 2019 में भी नहीं मिला, लिहाजा अब अपना पाला बदलने के साथ साथ अपने रणनीतिक साझेदार दोस्त बदलने की कोशिश करनी तो चाहिए, तो शायद 2024 हरा हरा हो जाए कुछ। गोस्वामी जी, देखिए, राष्ट्रीय लोकदल में एक लोकप्रिया है, उसके तहत ही निर्णय लिए जाते हैं। राजभर जी अपनी पार्टी को देखें, अपने गठबंधन को देखें। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को राजभर जी की किसी सलाह की जरूरत नहीं है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व खुद सक्षम है अपना निर्णय लेने में। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर कोई निर्णय लेंगे तो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारा जो संगठन है, उनको सबको बुलाएंगे, उनसे सलाह करेंगे, तभी कोई निर्णय। सर एक सवाल का जवाब तो दे दीजिए ना, फिर एक सवाल का जवाब तो दे दीजिए, क्योंकि आपकी भी टेबल टॉक होती होंगी आरएलडी के तमाम दिग्गज नेताओं के साथ, आप खुद ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हैं, एनालाइज तो होता होगा ना 2014 से लेकर 2019 तक कि सपा का भी साथ लिया, बसपा का भी साथ लिया, कांग्रेस का भी साथ लिया, लेकिन थाली में कितनी सीटें आई चुनावों के बाद? आप ये देखिए। हेलो जी जी सर, मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल सर। गोस्वामी जी, आप देखिए कि जब 2014 में हम पार्टी से चुनाव लड़े थे, हमने आदरणीय जयंत चौधरी जी ने जीरो से मेहनत की थी, और आज स्थिति ये है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक बड़ा वर्ग हमारे साथ है, हमारा संगठन है, और प्रत्येक
और ये आरएलडी की ताकत है कि जो भी गठबंधन बन रहा फिर है सर सवाल तो वही खड़ा हुआ ना, आपने कहा कि 2014 में हमने जीरो से शुरुआत की थी, 2024 आते आते भी तो सर जीरो ही आंकड़ा है ना लोकसभा में। अब इससे ज्यादा कितना इंसान इंपेशेंट होगा? आप देखिए ना, विधानसभा का चुनाव हुआ था, हमारे 9 एमएलए आज जीते हुए हैं और लगभग 1 दर्जन सीटों पे हम नंबर 2 पर रहे हैं। तो हमारी ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में ताकत है, इसी ताकत को तो सब देखकर हमारे आरएलडी को अपने पक्ष में लेना चाहता है। अगर हमारे पास ताकत नहीं है तो क्यों इंडिया गठबंधन चाहता है? अगर हमारे पास ताकत नहीं है तो क्यों एनडीए चाहता है? तो इसमें ताकत होगी उसी को तो लेना चाहेंगे ना। ठीक है, आज डॉक्टर आशीष हांडा जी हमारे साथ है। डॉक्टर आशीष हांडा जी, तमाम तरह के एलिगेशन लग रहे हैं बीजेपी पर कि भाई बीजेपी एक तरह से पूरी हवा बना रही है, पूरा मीडिया में इसी आप ही की तरफ से, आपकी तरफ से इस तरह से पूरे सवाल खड़े कर दिए गए हैं कि आरएलडी और बीजेपी के बीच पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं कोई खिचड़ी पक रही है, कोई डील तैयार हो रही है। आरएलडी की तरफ से तो आ गया कि भैया हम तो नहीं जा रहे, तो फिर ये सवाल कहां से उठ रहे हैं सर? कुणाल जी, आपको, मेरे सभी आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। कुणाल जी, मैं अजय वीर सिंह जी और आरएलडी के बारे में बस इतना ही कह के अपनी बात को इशारे में ही आपको समझा देता हूं कि आसमान से गिरी एक पानी की बूंद, वो तो पानी की बूंद ही होती है, लेकिन अगर वो कीचड़ में गिरती है तो वो कीचड़ बन जाती है, और अगर वो कमल के ऊपर गिरती है तो वो मोती बन जाती है। तो पानी की बूंद किसके साथ रहती है, कहां जाके गिरती है, इससे उसके मूल्य में बहुत हद तक फर्क पड़ जाता है, जिसका समक्ष उदाहरण और ज्वलंत एग्जाम्पल आपके सामने है कि 2009 में बीजेपी के साथ जब यही आरएलडी थी तो लोकसभा में 5 सीटें थी, 2014 में एसपी के साथ थी तो खाता भी नहीं खुला था, और 2019 में फिर से एसपी बीएसपी के साथ थी तो खाता भी नहीं खुला था। हम इनको न्योता नहीं दे रहे, हम इनको प्रलोभन नहीं दे रहे, हम तो सिर्फ वास्तविकता बता रहे हैं आपको कि वो इंडी अलायंस जो छिन्न भिन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो इंडी अलायंस जिसका सो कॉल्ड कैप्टन यानी नीतीश कुमार जी ही उस डूबते हुए जहाज को छोड़ के भाग चुके हैं, उस इंडी अलायंस का आज की डेट में क्या वर्चस्व है, क्या अस्तित्व है। और दूसरी बात, इस क्षेत्र में, इस खेल में जिसका नाम राजनीति है, तो इसका संधि विच्छेद कीजिएगा। राजनीति बोले तो राज करने की नीति, उसको बोलते हैं राजनीति। तो जो भी आदमी राजनीति में आता है ना, वो राज करने के लिए आता है, यहाँ पे कोई डूब नीति के लिए नहीं आता, कोई डूबने नहीं आता। तो डूबते हुए जहाज में वक्त रहते अगर आप उसका त्याग कर दे तो आप उससे अपनी जान बचा सकते हैं, वरना तो आपकी बुद्धि, आपके कर्म और आपका भाग्य। ठीक है, ठीक है। प्रोफेसर भुवन भास्कर जी भी हमारे साथ है समाजवादी पार्टी से। भुवन भास्कर सर, किस तरह से देखते हैं जो तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और यहां पर तो बीजेपी नेता डॉक्टर आशीष हांडा कहते नजर आ रहे हैं कि आरएलडी को सोचना चाहिए कि वो एक पवित्र बूंद है, कि उसे कीचड़ में गिरना है कि कमल पर गिरना है, मोती बनना है या फिर कीचड़ बनना है। देखिए, इनसे मैं इतना कहना चाहता हूं, जो गठबंधन है समाजवादी पार्टी और लोकदल का, ये एक वैचारिक गठबंधन है जी, और ये वैचारिक गठबंधन है चौधरी चरण सिंह जी के विचारों को, डॉक्टर लोहिया जी के विचारों को, और इसको आगे बढ़ाने का काम करा आदरणीय अजीत सिंह जी ने, आदरणीय नेताजी ने, और आज के दौर में माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय जयंत चौधरी जी ने उस विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करा। और अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी और एक राजनीतिक विश्लेषक को भी सुन पा रहा था, वो स्कोर को बताने की काम कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के गठबंधन के बाद राष्ट्रीय लोकदल लगातार राज्यसभा में भी है आज, और इसके साथ साथ हम देख पा रहे हैं कि उनके 9 विधायक इस समय जीते हुए भी हैं। तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं किसानों की, मजदूरों की, युवाओं की, छात्रों की, मातृशक्ति की, और निश्चित तौर पे देश बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए हमारे नेता मिले हैं, और निश्चित तौर पे इंडिया के गठबंधन के रूप में हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं और लगातार अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं। इस बार की स्ट्रैटेजी सर कैसे बदल रहे हैं सर जोशी सर? क्योंकि हमने देखा है कि भैया
समाजवादी पार्टी बसपा के साथ भी गठबंधन में चुनाव लड़ चुकी है और समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ भी गठबंधन में चुनाव लड़ चुकी है और दोनों ही चुनावों में नतीजे क्या है वो भी सर हमारे और आपके सामने है। लेकिन इस बार की रणनीति क्या कुछ बदली हुई है? इस बार तो आप इंडिया अलायंस के साथ हैं और अभी जो हाल फिलहाल में जानकारी निकल कर आई है कि भाई अखिलेश यादव जी ने कहा है कि भाई वो इंडिया अलायंस की जो रैली यूपी में एंट्री हो रही है वहां पर अमेठी और रायबरेली में राहुल गांधी के साथ नजर आएंगे। प्रमोद तिवारी ने बकायदा शुक्रिया अदा किया है अखिलेश यादव जी का। इस बार का कैलिबर सर क्या होगा? कैसे आप प्रूफ कर पाएंगे कि इस बार पार्टी विद अ डिफरेंस है चुनावों में? देखिए, पार्टी विद डिफरेंस तो जनता तय करती है। जनता की जो अदालत में जब जाएंगे लोकसभा में किन मुद्दों के साथ हम जाएंगे, हम निश्चित तौर पे जो मोदी जी की गारंटी थी 2014 और 2019 में जो उन्होंने युवाओं को ठगने का काम करा, 2 करोड़ नौकरी की बात करके वो आए थे और 20 करोड़ नौकरी का हिसाब नहीं दे रहे, काला धन का हिसाब नहीं दे रहे, किसानों की आय की दुगनी तो छोड़िए, अब किसानों की हत्या के लिए इनका गृह राज्य मंत्री का बेटा ही निकल जाता है, आतंकवादी खालिस्तानी ये किसानों को कहने का काम करते हैं। ये बड़े मुद्दे हैं। हम लोग इन मुद्दों के साथ जनता की अदालत में जाएंगे कि मोदी जी की गारंटी इस देश में फेल हो चुकी है। ठीक है, चलिए शुक्रिया आपका सर जोशी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अजयवीर सिंह जी जो यहाँ पर डॉक्टर आशीष हांडा हो या फिर अजय जी रहे हो, उन्होंने साफ साफ कहा कि कहीं ना कहीं आंकलन तो सर चल रहा होगा ना, एनालाइज तो आप कर रहे होंगे कि हाल फिलहाल में 2014 का लोकसभा चुनाव हो, उसके बाद 2017 की हम बात कर ले यूपी का विधानसभा चुनाव हो, 2019 का फिर लोकसभा चुनाव हो और 2022 का फिर यूपी का विधानसभा चुनाव हो। समय दर समय, क्योंकि हमेशा से रहा है, चाहे रामविलास पासवान जी रहे हो चाहे फिर वो अजीत सिंह जी रहे हो, उन्हें मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था कि उन्हें मालूम चल जाता था कि आखिरकार किसके रुख में हवा चल रही है। आपको लग रहा है कि जो 6 सेंसेस अजीत सिंह जी के पास थे वही जयंत चौधरी जी के पास है? अजय जी आप ही से सवाल था। गोस्वामी जी सर आप ही से सवाल है। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर की जानकारी रखते थे तो 2014 में एनडीए के साथ क्यों नहीं गए? 2019 में एनडीए के साथ क्यों नहीं गए? ये चौधरी अजीत सिंह जी पर एक साजिश के तहत आरोप लगाने का काम मीडिया ने किया था। मैं कहना चाहता हूं कि हम मजबूत नहीं है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारी ताकत नहीं है, तो क्यों हर गठबंधन हमसे समझौता करना चाहता है? हमने पहले भी कहा कि हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं, हमारी सीट है। ये जरूर चाहते हैं कि हमारा जो समझौता हो वो सम्मानजनक हो, समझौते में कोई साजिश ना हो, और हम जिस भी गठबंधन के साथ पूरी ईमानदारी से रहते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप अभी विधानसभा का चुनाव हुआ, हमारा और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, दोनों पार्टियों को फायदा हुआ और आदरणीय जयंत चौधरी जी मजबूती से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों को, युवाओं को, महिलाओं को, सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं और उसी का नतीजा है कि आज आरएलडी एक मजबूत स्थिति में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खड़ी हुई है। हाल फिलहाल में शिवपाल सिंह यादव जी की तरफ से कहा गया कि भैया आने वाले वक्त में फिलहाल अभी हम अयोध्या में श्री राम मंदिर के दर्शन करने नहीं जाएंगे। आरएलडी इस स्टेटमेंट को किस तरह से देख रही है? क्योंकि जिस तरह से राम मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ उसके बाद जो पूरा जाटलैंड है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, वहां पर तो एक अलग ही फिजा है सर, बेहद खुश है जाट नेता। तो गोस्वामी जी, हमारे राम हमारे हृदय में हैं, हमारे राम की आस्था तो का आप भी क्या अखिलेश यादव जी या समाजवादी पार्टी के फैसले के साथ है कि अभी आपने होल्ड ऑन किया हुआ है, ठंडे बस्ते में डाला हुआ है ये फैसला कि जाना या नहीं जाना है? हमारा जब किसान सुबह उठता है ना तो राम राम के नाम से शुरू करता है। सर आप मेरा सवाल टाल रहे हैं। राम जी आप सर मेरा सवाल टाल रहे हैं। सर आप मेरा सवाल टाल रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से जो स्टैंड आया आप उसके साथ है या फिर आपके इंडिपेंडेंट स्टैंड है? गोस्वामी जी, हमारे राम हमारे साथ हैं। ठीक है, आप जवाब देना नहीं चाह रहे। ठीक है, छोटा सा ब्रेक के बाद लौटूंगा तो फिर सीधे मैं अनिल गर्ग जी के पास जाऊंगा। छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे और समझने के बाद उसके साथ कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो इंडिया अलायंस की जो यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जहां जहां जिस स्टेट से जाती है वहां से राजनीतिक दूरियों की खबरें क्यों निकलकर सामने आती। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर फिर से लौटेंगे चर्चा में। अनिल गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। अनिल गर्ग जी, जो तमाम तरह के सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि जहां जहां से भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरती नजर आती है वहां कहीं ना कहीं जो गठबंधन के बीच जो घटक दल है
उनमें दूरियां पनपती नजर आ रही हैं। मसलन के तौर पर आप चाहे पश्चिम बंगाल देख लीजिए, मसलन के तौर पर आप चाहे बिहार देख लीजिए, और अब यूपी में यात्रा एंटर करने ही वाली है कि उससे पहले इस तरह के सवाल खड़े हो गए कि आरएलडी कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे उनका संवाद चल रहा है भारतीय जनता पार्टी से, और बीजेपी की तरफ से 4 लोकसभा की सीट और एक राज्यसभा की सीट का ऑफर दिया जा रहा है। भले ही आरएलडी के दिग्गज नेता ये ना कह रहे हो कि नहीं हम अभी इंडिया अलायंस के साथ हैं, लेकिन इतिहास कह रहा है कि आरएलडी के जो नेता हैं वो पिछले अपने अब तक के रिकॉर्ड को देखते हुए हो सकता है चुनाव से पहले अपने दोस्त बदल लें। कुणाल जी, मैं अभी तीनों साथियों को सुन रहा था। अभी एसपी के साथी और आरएलडी के साथी ने कहा कि हमारा वैचारिक गठबंधन है। राजनीति में वैचारिक गठबंधन सिर्फ बोलने के लिए होता है। राजनीति में वैचारिक गठबंधन होता तो 89 में जब वीपी सिंह की सरकार बनी तो बीजेपी और सीपीए कम्युनिस्ट पार्टी दोनों मिलकर उस सरकार को समर्थन नहीं देते, क्योंकि बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टी का वैचारिक गठबंधन क्या हो सकता है, दोनों इस दुर्विरोधी हैं। कांग्रेस के खिलाफ सारी पार्टियां क्षेत्रों में, सब स्टेट्स में उभरी हैं, उनके साथ उनका वैचारिक गठबंधन क्या हो सकता है। लोहिया जी की बात करते हैं आप, जयप्रकाश की बात करते हो, वो कांग्रेस के साथ थे क्या? उनका क्या गठबंधन हो सकता है कांग्रेस के साथ? लेकिन एसपी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। बीएसपी का गठबंधन एसपी के साथ क्या वैचारिक गठबंधन हो सकता है? उसके साथ भी किया। तो ये वैचारिक गठबंधन नहीं होता राजनीति में। अभी आपने बिहार में देखा, अभी जेडीयू का आरएलडी का वैचारिक गठबंधन था, अभी जेडीयू का है, बीजेपी के साथ वैचारिक गठबंधन हो गया। ये विचार ऐसे है कि रोज बदलते हैं क्या? ये राजनीतिक जरूरत और राजनीतिक फायदे का गठबंधन होता है। जब आप राजनीतिक पार्टियों को लगता है कि इस पार्टी को साथ लेने से या इस पार्टी के साथ जाने से हमारी पार्टी को सीट वाइज फायदा होगा, तो वो गठबंधन बनाते हैं। तो पहली बात तो ये, इसमें विचार नाम की चीज नहीं होती, राजनीतिक जरूरत और राजनीतिक फायदे का गठबंधन है। दूसरी बात तो आपने कही आरएलडी की। आरएलडी की जहां तक सवाल है, देखिए आरएलडी को ज्यादा सीटें कौन दे सकता है? एसपी दे सकती है। अब जिताएंगे या नहीं जिताएंगे तो जनता के ऊपर है। तो अगर आपको ज्यादा सीटों पर लड़ना है, ज्यादा सम्मानजनक तरीके से रहना है, ज्यादा रोब से रहना है, तो आपका एसपी के साथ ही हो सकता है। एनडीए एक बहुत बड़ा जहाज है, वहां पे आपको वो जगह नहीं मिल पाएगी कभी भी जो एसपी के साथ मिलेगी। लेकिन दूसरा भी एक मामला है, अभी मैं बीजेपी के एक साथी को सुन रहा था, भले ही ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस का गठबंधन दे दे, लेकिन इस बात की गारंटी कौन देगा कि ज्यादा सीटों में ज्यादा ही सीटों पर नंबर जीत जाएगा? मैं कुणाल जी उसी पे आ रहा हूं। अब बात आई कि सीट लड़ने का फायदा है या सीट जीतने का फायदा है। तो फिर आंकड़े कुछ और ही कहते हैं। आंकड़े ये दर्शाते हैं अगर आप इंडी के साथ जाते हैं तो आपके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, और अगर इंडी गठबंधन के साथ जाते हैं तो आपके जीतने के चांसेस कम है। ठीक है, छोटा सा रिएक्शन अजयवीर सिंह जी से। अजयवीर जी, अनिल जी कह रहे हैं कि आपकी जो दोस्ती इंडिया अलायंस के साथ है वो नो डाउट दोस्ती बहुत अच्छी है, लेकिन दोस्ती इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट महंगी पड़ सकती है सर। ऐसा ना हो कि 2014, 19 और फिर 2024 में भी आरएलडी के खाते में 0 ही सीटें हों। शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। प्रांजल तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए, कांग्रेस नेता है। बहुत बहुत स्वागत सर, शुक्रिया कीमती समय साझा करने के लिए। कांग्रेस पार्टी की क्या स्ट्रैटेजी नजर आ रही है सर? उत्तर प्रदेश में आपकी एंट्री होने जा रही है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू हुई है, मुंबई तक जाएगी। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, और अब यह कहा जा रहा है कि शायद जयंत चौधरी भी शायद विचार कर रहे हैं, कहीं ऐसा होना कि वो भी अपना पाला बदल दें। किस तरह से कांग्रेस पार्टी गेम खेल रही है? देखिए कुणाल भाई, पहले तो यात्रा हमारी आ रही है 14 तारीख, या थोड़े मोड़े अगर थोड़ी घंटों 2 घंटे 4 घंटे की देरी से वो हो सकता है कि 15 भी हो जाए। तो जो भी जिस जिले से गुजर रही है, मैं खुद अमेठी जनपद से आता हूं, तो अमेठी जनपद से लेकर जो 5 जिलों से रूट मैप बने हुए हैं, वो जिले के साथ साथ आसपास, या ये कह लें कि पूरा उत्तर प्रदेश आदरणीय राहुल गांधी जी का स्वागत करने के लिए, उनके द्वारा आम आवाम की आवाज उठाने के संघर्ष को सलाम करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है, खड़ी बैठी है, उनके कंधे से कंधे मिलाने के लिए, कदम से कदम चलने के लिए तैयार बैठी है। और जहां तक दूसरी बात अभी आप कर रहे थे कि सीटों का गठबंधन में कुछ लोग नहीं रहे, कुछ हैं, कुछ की है, ऐसी बातें हैं। तो देखिए, नीतीश कुमार जी की बात आपने की, ममता बनर्जी की बात की, तो मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि जरूर नीतीश जी को और मजबूती से उनको आना चाहिए था, क्योंकि देश एक बहुत
विषम परिस्थितियों से होकर गुजर रहा है, लेकिन निश्चित उनके मेरा ये खुद का बयान है, मैं ये कहना चाहता हूं बहुत, क्योंकि आपका एक जिम्मेदार चैनल भी है, निश्चित उनके जान तक की बाजी, जाने और लेने देने की बात तक की बात रही होगी, तभी उन्होंने ऐसा कदम उठाने से मजबूर कर दिया, जिसने इंडिया गठबंधन पहल रखी हो करने के लिए, और आज वो अचानक ऐसे करना, तो ये जो हमारे भाजपा बंधुओं के मूल तंत्र है, यही चीज क्या वो ममता जग जाहिर बनर्जी है, पर, वो जग यही चीज क्या कुणाल जी, अरविंद केजरीवाल जी पर भी लागू होगी क्या सर? जिन्होंने कह दिया कि भाई हम ये चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ते नजर आएंगे, एक ही कारण सभी नेताओं पर थोड़ी ना लागू हो जाएगा बाबू जी। कुणाल जी, मेरे जवाब में आपके सारे सवाल के जवाब हैं। मैं फिर कह रहा हूं, ठीक है डॉक्टर आशीष हांडा, दबाव की राजनीति हो रही है। प्रांजल तिवारी जी कह रहे हैं कि भाई जो इंडिया अलायंस के साथ है, उन सबके साथ दबाव की राजनीति यहां पर बीजेपी करती नजर आ रही है और तोड़ने की कोशिश हो रही है। अब ये बता दीजिए कि दबाव की राजनीति है या अवसरवादिता है? जी, मैं सभी की बातों का जवाब दूंगा। सबसे पहले प्रांजल जी ने जो कहा कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, तो कहते हैं ना कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, दिल को खुश करने का गालिब ख्याल अच्छा है, बाकी सबको अपना अपना बेहतरी और बुराई का पता है। जहां तक हमारे आरएलडी के प्रवक्ता कहते हैं कि भैया हमको इनसे है कि भाई हमको इतराज नहीं है, हम उन्हीं के साथ हैं, बस ये है, उनसे उम्मीद है कि ईमानदारी से करें, तो उनके लिए बस इतना ही कहूंगा कि भाई साहब आप ये समझ लो, कहते हैं ना दिले नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, हमको उनसे है वफा की उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। तो ये इंडिया अलायंस से अगर वफा की उम्मीद कर रहे हैं, ईमानदारी की उम्मीद कर रहे हैं, तो सबको सामने पता चल जाएगा। तीसरी बात जो आपने कही कि राहुल जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, नाम देखिएगा भारत जोड़ो, इस समय इनको जरूरत है इंडिया अलायंस जोड़ने की, भारत जोड़ने की नहीं। और न्याय तो जब जब ईडी इनके पीछे भागेगी, इन्हें लगेगा इनके पीछे अन्याय हो गया, और जहां जहां इनके पांव पड़ रहे हैं वहां वहां पूरे भारतवर्ष को पता चल रहा है कि आखिर पनौती है कौन। चाहे वो असम में पैर पड़े हो तो एफआईआर हो गई, चाहे फिर वो वेस्ट बंगाल में पड़े हो तो 1 लाख चलो बे का नारा आ गया, झारखंड में पड़े हो तो हेमंत सोरेन सलाखों के पीछे चले गए, बिहार में पड़े हो तो नीतीश जी टाटा बाय बाय कह के चले गए, और अब उत्तर प्रदेश में पढ़ने जा रहे हैं तो शायद जयंत जी इनके जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी जी को आमंत्रित करके शायद उनसे गले ना लग चुके हो। तो ये पनौती कौन, सबको दिखाई दे रहा है। दूसरा जो ये कहा गया कि हमें जो मान सम्मान मिले, आरएलडी के साथी कहते हैं, मैं उनसे सिर्फ एक बात कहूंगा, जरा याद कीजिएगा 2018 में जब उत्तर प्रदेश में आरएलडी और एसपी दोनों मिलकर गठबंधन में उपचुनाव कैराना का लड़ रहे थे, तो उस समय भी समाजवादी पार्टी ने क्या कहा था, ये कहा था कि आप हमारी नेत्री तबस्सुम हसन को वहां से आरएलडी के सिंबल पे चुनाव लड़वा दीजिए, यानी बंदा हमारा सिर्फ नाम तुम्हारा। क्या ये मान सम्मान की बात है? और आज अगर हम मुजफ्फरनगर के प्रत्याशी के ऊपर जो इन दोनों के बीच की लड़ाई है उसके ऊपर अगर बात करें, तब भी समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि हसेंद्र मलिक को वहां से कंटेस्ट कराया जाए, आरएलडी की सीट हो लेकिन प्रत्याशी हमारा हो। यानी कहने ये को फॉर्मूला तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी 3 सीटों पर लागू करना चाहती है ना, चाहे बिजनौर हो, चाहे कैराना हो, चाहे मुजफ्फरनगर सा हो। अजय वीर सिंह जी, जो आरोप यहाँ पर बीजेपी नेता लगाते नजर आ रहे हैं कि भाई सीटें दी जा रही है लेकिन अपना कैंडिडेट भी दिया जा रहा है, आरोप नहीं लगाया ऐसे तो फिर सर कुछ नहीं बचा फिर पार्टी के पास ना। समाजवादी पार्टी अजय वीर जी छोटा सा रिएक्शन, है ठीक है सर। अजय वीर जी, सीधा आरोप है, कह रहे हैं कि भाई समाजवादी पार्टी सीटें तो दे रही है लेकिन साथ में अपना कैंडिडेट भी दे रही है, फिर क्या बचा फिर आपके पास? फिर आप अपना वोट बैंक कैसे टेस्ट करेंगे? जैसे मैंने पहले भी कहा, जो है ईमानदारी से निभाना चाहिए, गठबंधन में ईमानदारी रहेगी, और जिस पार्टी को जितनी सीट मिलेंगी वो अपने उम्मीदवार तय करके जो जिताऊ कैंडिडेट होगा उसको वहां लड़ाने का काम करेंगे। और मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के साथी से कहना, आपकी बात ठीक है, आपकी बात ठीक है कि जो जिताऊ कैंडिडेट होगा, फिर आप ये क्यों कहते नजर आ रहे कि पश्चिमी यूपी में 162 सीटें ऐसी है जहां पर आरएलडी का प्रभुत्व है, फिर आप अपने टेस्ट, आप अपनी जमीन कैसे टेस्ट करेंगे सर? एक सेकंड डॉक्टर आशीष जी, अगर पार्टी का सिंबल मिल जाएगा, पार्टी के नेता भी मिल जाएंगे, तो फिर आप अपनी जमीन कैसे टेस्ट करेंगे डॉक्टर अजय जी, अजय वीर जी? चले गए शायद। सवाल जब यही दिक्कत है ना, जब सवाल कड़वे हो जाते तो फिर इंसान चला जाता है लौट के। ठीक है,
प्रांजल जी आप बताइएगा ना कुणाल जी, जब अब तक सीट शेयरिंग हुई नहीं, अभी तक एक गठबंधन को मानने वाले जितने लोग हैं सब बता दें सीट शेयरिंग हुई है क्या? तो समाजवादी पार्टी होती कौन है कहने वाली कि मैं अपने 16 कैंडिडेट नॉमिनेट कर चुकी हूं? होती कौन है आम आदमी पार्टी कहने वाली कि 13 के 13 पंजाब में मैं लड़ूंगी? ये सीट शेयरिंग इन्होंने मजाक बना के रख दिया है। प्रांजल जी हमारे साथ हैं, प्रांजल जी हमारे साथ हैं। सर, बीजेपी नेता सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या है, और अगर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सब कुछ अगर अब तक के ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से, तो यह भी बता दीजिए कि 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली यूपी के 80 में से, 2019 में कितनी मिली, और अब उन्हीं आधार पर कांग्रेस पार्टी कितनी जीतों का दावा ठोक रही है यूपी की 80 सीटों में? देखिए कुणाल भाई, आशीष भैया हमारे, मुझे लगता है कि जो अपना काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी और बड़ा अच्छा करती है, चुनावी इनका इवेंट मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, तो शायद उस पर ध्यान दे लें। वो इंडिया गठबंधन में कौन नहीं है, कौन जा रहा है, कहां सीट शेयरिंग है, कहां नहीं है, ये मुझे नहीं लगता है कि ये टीवी डिबेट का पार्ट है मुझे बताने के लिए। ये आपस में, हमारी आपस में, आशीष भाई, चुनाव में अपने साथ-साथ विपक्षियों का भी ध्यान रखना होता है। आशीष जी प्लीज, मैं बार बार कह रहा हूं ना कि आप पनौती जैसे नाम दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक लोकतांत्रिक नहीं सर, पनौती देश में किसने दिया? एक लोकतांत्रिक देश में, और आप अपने आप को लोकतांत्रिक पार्टी का प्रवक्ता बताने के लिए आप पनौती जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। सिर्फ मैं आईना दिखा रहा हूँ, आईना दिखा रहा हूँ आपको। की हरकत जग जाहिर है, आपकी पार्टी की हरकत जग जाहिर है, किस तरीके से चुनावी दौर में ईडी सीबीआई ऐसे तमाम षड्यंत्र जैसे आप क्या करते हैं इसका जग जाहिर है। तो आप अच्छा कर, आप वही जो कर रहे हैं कर लीजिए। इंडिया गठबंधन में क्या शेयरिंग है क्या नहीं, आप इसका चक्कर छोड़िए। दूसरी बात थी, इस बार तो 200 सीटें ना तुमको देने वाले इंडिया अलायंस वाले, अखिलेश तुमको देके राजी नहीं, ममता तुमको देके राजी नहीं, तुम इस बार 453 पे मेरे दोस्त कैसे लड़ोगे? टर्म के और ममता जी तो खुद कहती है 40 से ऊपर तुम्हारी आने की नहीं इस बार। 2014 सबसे पुरानी पार्टी देखना ही होगा कि आने वाले वक्त में जिस तरह से इंडिया अलायंस के तमाम घटक किसी न किसी बात को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि चुनावों से पहले ये नाराजगी दूर कर ली जाएगी या फिर बिहार बंगाल की तरह अकेला चलो की राजनीति पर यहां पर काम होता नजर। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। समय इतनी इजाजत दे रहा था, नहीं तो चर्चा को आगे बढ़ाते। बहरहाल बेहद खास कि जैसे जैसे भारत जोड़ो न्याय यात्रा आगे बढ़ रही है, उस न्याय यात्रा का कितना सकारात्मक रिजल्ट चुनावों में